हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 22 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 28 अगस्त 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। तो आज ही आइए देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता चुने हुए प्रतिनिधित्व वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। विद्यार्थियों, जनता के द्वारा जो शासक चुने जाते हैं, जो चुने जाते हैं वो लोकतंत्र में चुने जाते हैं। ठीक है। राजतंत्र में राजा के पास पूरा पावर होता है, सत्ता का शासन जो है वो राजा चलाता है, जबकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। विद्यार्थियों, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन क्यों? आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योगदान का कौशल नहीं होता है। तो इसीलिए जो है बच्चों, जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है बच्चों, विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र जरा सोचिए तो एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना, परिवार के प्रमुख फैसले घर के मुखिया अकेले लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं, कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। ठीक है। वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का है। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी लागू होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब लोकतंत्र और नागरिक बारे में समझते हैं। बच्चों, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। इस तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग और बेहतर करती हैं तथा नागरिकों को अधिक सक्रिय और भागीदार बनाती हैं। चलिए आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि जनता पर शासन करते हैं, जैसे एमएलए, एमपी, सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता का कौशल नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले में प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने के नागरिक का क्या योगदान हो सकता है? तो बच्चों इसका आंसर करेंगे, मेरे अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अगर हम सक्रिय नागरिक के रूप में भाग लेते हैं, प्रश्न करते हैं और सुझाव देते हैं तो सरकार या प्रतिनिधियों के लिए बेहतर निर्णय लेना
आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों दिए गए प्रश्नों के आंसर करने हैं। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।